सोच रहे हो YouTube चैनल पे जाओ और अभी इसी समय होली स्पिरिट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत खास बात बोली परमेश्वर के दास ने। आप वीडियो देखकर चौंक जाएंगे। जाकर पहले वीडियो क्लिप को देखो, शेयर लाइक कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगे और फैला दो जो परमेश्वर के दासों की बुराइयां कर रहे हैं। ये वीडियो फैलाओ। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ होली स्पिरिट ऑपरेशन चैनल में। रात की दोपहर की प्रार्थना परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु के नाम की तारीफ करेंगे। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आज। प्रार्थना करो जल्दी से। चमत्कार हुआ आज प्रार्थना के द्वारा। पवित्र आत्मा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे मैं एक वचन पढ़ूंगा सामने आपके और प्रभु आपको आशीष देगा और आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं जब योएल पहला अध्याय उसके 14 वचन में क्या लिखा है। योएल 1 अध्याय का 14 वचन में क्या लिखा है। उपवास के दिन ठहराओ और महासभाओं में प्रचार करो, पुरनियों को और वरन सब देश देश के रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो और उनकी दुहाई दो। वह दिन को स्मरण करो, उस स्मरण हाय हाय, क्योंकि यहोवा के दिन निकट आ गए हैं। सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश दिन करने के आ गए हैं। क्या याजक, क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखने के लिए दिखाती हुई नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन में आनंद और मगन जाता नहीं रहा? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है, लिखा है कि उस समय रो चिल्लाओ रो पीटो। ऐसे समय आने वाले, अंत का समय चल रहा है। अभी प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद में लगे रहो, जागृत रहो उसमें। और लिखा है कि उपवास जितना हो सके उपवास प्रार्थना करो। ये 2025 हमारी तैयारी का साल होगा मेरे प्रियो। अगर आप प्रार्थना उपवास नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, शैतान कभी भी आकर आपको गुमराह कर सकता है, भरमा सकता है। जैसे आज सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है देख सकते हैं मेरे प्रियो। वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। ये शैतान का काम चल रहा है, ये शैतानी काम चल रहा है भाई साहब। वो खुश हो रहा होगा। देखो दासों में कैसी लड़ाई हो रही है, इन आपस में कैसे झगड़े हो रहे हैं और पवित्र आत्मा देखकर शोकित हो रहा होगा भाई। देखो क्या चल कर है, क्या झगड़े चल रहे हैं, फाइट चल रही है भाई साहब। शैतान को प्रसन्न कर रहे हो। अगर कोई दास गलत करा करने दो ना उसे, उसका लेखा प्रभु आपसे लेगा, उसको खुद ले लेगा उससे। अगर आप सही हो तो वो कोई चिंता बोलने की लोड़ ही नहीं है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है अपना। जब परमेश्वर को परेशानी नहीं, पर आपको क्यों दिक्कत पड़ रही है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, शांति का आत्मा है, शांति का परमेश्वर है वो। आपको समझना इन चीजों के लिए। आज जो झगड़े चल रहे हैं, फाइट चल रहा है, वो दास ऐसा है, वो अरे सब दास ऐसी भाई, तो आप सही हो, आप सेवा करो। अरे वो तो बेचारी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो रेपिस्ट है, वो तो दो वाइफ को रखता है। अरे वही तो एक काम उसका रह गया है और सेवा थोड़ी उसके पास में। वही तो काम उसका भाई, उसको ले जाओ, वही तो उसके काम बचा है, बाकी काम है ही नहीं उसके पास तो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सेवक जो होता है रियल मैन ऑफ गॉड, उसके काम ये नहीं होते हैं। और लोग बोलते हैं उनमें दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। अरे बेवकूफो, कभी बाइबल को पढ़ा ध्यान से? क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? मुझे ये बताओ पहले आप, क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? आकर सोशल मीडिया पर जो मर्जी आप चिल्लाना, हाय हाय हाय, कुछ आता है नहीं, चिल्लाई जा रहे हो। बाइबल में करेगा, पढ़ते रहो ध्यान से। तो क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? अगर निकाल सकता है मुझे प्रूफ करो। कैसे निकाल सकता है? अगर वो निकाल सकता है तो उनका राज्य कैसे स्थिर रह पाएगा? उनके राज्य में फूट पड़ जाएगी। वो दास दुष्ट आत्मा से चंगा कर देता है, दुष्ट आत्माओं से निकाल देता है, वो ऐसा कर देता है। उनके पास वो वाली बाइबल रखी है। अरे बेवकूफो, अपनी आंखों से पर्दे हटाओ। क्या सोते रहोगे अभी तक? शैतान के चुंगल में फंस रहे हो आप। दूसरे इतिहास में क्या लिखा है? लिखा है कि तुम्हारे बीच दाऊद को शैतान ने उकसाया, कहा इजराइल गिनती कर। पहले कहा परमेश्वर को ऐसा मारा, सब मारे गए। इसलिए शैतान से जागृत सोचो वो क्या कर रहा है आपके बीच में होकर के। अगर कोई लड़की, एक छोटी लड़की थी, उसके स्वभाव से मालूम पड़ा झूठ बोल रही है, वो उसकी बातों पर बिलीव कर लिया। भाई साहब सोच समझो, आपको बुद्धि दी है परमेश्वर ने, आपको ज्ञान दिया प्रभु ने। अगर ज्यादा ही ये सब झगड़ा करोगे ना, एक दिन याद रखना, जो यूट्यूब चैनल 3 लाख का फिर रहे हो वो डिलीट हो जाएगा। अगर ज्यादा ही उड़ोगे तो, अगर शैतानी काम करोगे तो। मैं किसी की दास के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा कह तुम्हारे भी झगड़े कहां से आ गए?
ये कहां से झगड़े तुम्हारे बीच में आ रहे हैं? ये क्या है? जब बाइबल पढ़ो लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते सिंह के तुम्हारा तार लाकर बैठ के तुमको फाड़ खाऊं। ये शैतानी काम है मेरे प्रियो, आपको सावधान रहना। ऐसे चलना, अगर अपने पावर डिलीट मारो इस चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करना है। क्यों? ये शैतानी काम हो रहे हैं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है। ये झगड़े कहां से आपके बीच आ रहे हैं? आप मुझे प्रूव करो, क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? अगर निकाल सकता है तो कैसे निकाल सकता है? मुझे प्रूव करो पूरी तरह से। क्या पापी को मार दिखा सकता है? क्या एक पापी के पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है, यीशु मसीह के नाम से डरती हैं। यीशु ही उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बीच में ना पढ़ो तो अच्छा है। आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। आज लोग मेरा वीडियो देखे थे, हाय प्रॉफिट विजेंद्र सिंह तो दुष्ट आत्मा का सेवा करता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, वो तो दुष्ट आत्मा उनकी उससे से निकालता है। अरे गधेड़ो, आप कहां जी रहे हो? कौन सदी में पड़े हो आप? क्यों खुदा का नाम खराब कर रहे हो? क्यों उसके नाम पर तोहमत लगा रहे हो? क्यों उसके नाम से निकला? जब सेवा नहीं करना आता है भाई साहब, बंद कर दो, सबको बैठो घर में जाकर के। पर बुराई तो लगा एक दूसरे की सेवा अभी आपको समझ नहीं आई है कि आगे सेवा होती क्या है। एक सेवक पर कितना बोझ होता है, क्या पता आपको? आपको सोशल मीडिया पर आना है, भौंकना शुरू कर देना, बोलना शुरू कर देना है। खुदा मुझे माफ कर, मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं किसी सेवा के खिलाफ में, पर मुझे मजबूरन कर दिया आप लोगों ने। मुझे प्रभु ने बोला, बेटे बोल, वीडियो में बना। मेरे प्रियो, अगर कोई सच्चा दास काम कर रहा है ना, उसकी मेहनत को देखो जरा पहले जाकर के। उसने कितना हार्डवर्क किया, कितनी मेहनत की, तब जाकर वो इस जगह पर आया पाया है। और आप कह रहे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अगर आप उसके जगह पर होगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा एक सेवा होती है, एक प्रॉफिट की सेवा क्या है। आप बाइबल को ध्यान से पढ़ना पहले जाकर के। हिचकिया के साथ क्या हुआ, नीनवा शहर में क्या हुआ, जाकर के पढ़ो बाइबल को ध्यान से। आज बोल रहे प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी, उसकी भविष्यवाणी फ्लॉप हो गई, उसको तो ये हो गया, उसको वो हो गया। बाइबल को ध्यान से पढ़ो। ईशाया पहले भविष्यवाणी करके कोई मर जाएगा, फिर चिंता क्यों होती? क्या वो 15 साल क्यों उसका बढ़ा दिए गए? बाइबल को पढ़ो यार। नीनवा को प्रभु नाश करने के लिए बोल रहा था, फिर नाश क्यों नहीं किया उसने? क्या उसकी भविष्यवाणी फ्लॉप हो गई? ईशाया की भविष्यवाणी फ्लॉप हो गई क्या? नहीं, खुदा की मर्जी थी उसमें। समझना पड़ेगा आपको। आज बोलना बंद कर दो मेरे प्रियो, किसी सेवा के खिलाफ नहीं बोलना है आपको, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा और अब देखोगे क्या होता है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई खुदा का दास छोटा से बड़ा हो, किसी के खिलाफ मत बोलो। धन्यवाद करो, प्रार्थना करो उसके लिए कि पवित्र आत्मा इसको सही कर, गलत कर रहा है, इसको आशीष दे, इसको बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। अरे इंटरव्यू आज आते गूगल, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं, उसने मुझे छुआ, उसने हक करना चाहा, उसने ये करा। वही तो उसके पास काम रह गया, और काम है क्या उसका? मूर्खों जैसी बातें करते हैं हमेशा लोग। वही तो काम बचा उसके पास, काम है क्या उसके पास? वही काम है, उसको छेड़ना, उससे शादी करना, वही तो काम बचा उसका। सेवा कहां उसके पास में? सेवा थोड़ी है वो। सुधर जाओ। क्यों वीडियो बनाकर बदनाम कर रहे हो खुदाबंद को? जब परमेश्वर ऊपर से देख रहा होगा, वो भी शर्मिंदा होता होगा। ये क्या कर रहे हैं लोग? ये 2025 में शैतान भी काम कर रहा है और खुदावंद का आत्मा भी काम कर रहा है अपना। पर सावधान रहो मेरे मसीह लोगों। मेरी वीडियो को ये फैला दो हर जगह पे, और लाइक और शेयर कमेंट करो। जो वीडियो देखे उसकी आंख खुल जाए, उसकी आंख खुल जाए क्या बोला इस वीडियो में। बुराई करने वाले को जवाब दो अच्छी तरह से, वो भी याद करें। बुराई करने वाले को कर्रा जवाब दो, जो बुराई कर रहे हैं खुदा के दास की। अरे परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। हालेलुया। अरे अब वो लड़की आई थी, इंटरव्यू दे रही थी, अरे प्रॉफिट जाते हैं और बस ये बाइबल है, वो बाइबल है, मुझे हक करना चाहते हैं, और वही तो काम है ही उनका। और काम ही क्या है? सेवा थोड़ी उनके पास कुछ भी है। सुधर जाओ, ये परमेश्वर से डरो। प्रभु का आत्मा गड़बड़ी का। आप सो कितने यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं, आपको पता है कि कितने लोग भरमाए जा रहे हैं वीडियो के द्वारा, कितने लोगों पर असर पड़ रहा होगा। ये बाइबल में कहां लिखा है कि तो खुले आकर के यूट्यूब पर जाकर चेतावनी दे? कहां लिखा है? लिखा है जब तेरा भाई गलती करे उसको साइड में लेकर समझा, अगर फिर भी ना समझे तो क्या करना है? कलीसिया के पुरोहित को बुला, उसको सौंप। अगर फिर भी नहीं समझा, फिर अन्य जातियों के हाथ में दे उसको।
आप लोग कुछ उल्टा ही कर रहे हो आजकल। डरो परमेश्वर से, इंसान से नहीं, प्रभु से डरो। बहुत हो गया मस्ती मजाक। बाइबल के पुराने नियम का प्रचार बढ़ रहा है ना, तो क्यों बढ़ रहा है? मालूम है आपको कोई चीज? वो इसलिए बढ़ रहा है कि लोग वो एक मन रहते थे, और आज एक मन कहां है? आज झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। अगर उस समय चेले फूट पड़ जाती, एक मन नहीं होते, एक चित नहीं होते, एक साथ काम नहीं करते, तो कभी प्रचार यहां तक नहीं आ पाता है हमारे पास तक। हम गर्व करते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है, और आपने उस परमेश्वर के नाम को मिट्टी में रौंद दिया पूरी तरह से। बुराइयां कर करके उसके दाद के खिलाफ बोलो। अगर वो सेवक चुप बैठा है ना, तो सोच रहा है कुछ वो गलत नहीं, सही है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत होता है उसको मिर्चें लगती हैं। हालेलुया। मैं देखता हूं जब भी वीडियो आते हैं, वो वचन से कोई बात ही नहीं है, वचन से कोई बात ही नहीं है। ये वो ये। अरे तो न्याय करने वाला कौन होता है? न्याय करने वाला परमेश्वर। याद रखना चीज के लिए। बाइबल पढ़ो ध्यान से। जिस दिन बाइबल पढ़ोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, जो बंद पड़ी ना, खुल जाएंगी आपकी आंखें। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर रियल हीरो है, रियल पवित्र आत्मा है, और वो आपकी जिंदगी में काम करके जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये प्रेयर, ये बातें मुझे पवित्र आत्मा गाइड कर रही है, बोल रहा हूं। मेरे प्रिय, हमें किसी का न्याय करने का अधिकार हमें नहीं दिया परमेश्वर ने। हमें परमेश्वर का प्रचार करो, सुसमाचार दो, और आज हम एक दूसरे में लड़ रहे हैं। ये क्या है भाई साहब? मत करो भैया, मैं आपकी रिक्वेस्ट करो, ना करो, ऐसा अच्छा है। ये शैतान गुमराह कर रहा है, आपको उकसा रहा है, और आप जा रहे हो उसमें, क्योंकि परमेश्वर कभी आपको ये नहीं कहेगा कि तू उस दास के खिलाफ वीडियो बना दे, उसके खिलाफ वीडियो। कभी खुदावंद आपको ये अगुवाई नहीं करेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि शांति भंग हो और वो गड़बड़ी का आत्मा उस बुद्धि आपको नहीं, कभी खुदा आपको अगुवाई नहीं करेगा। ऐसे काम करने के लिए शैतान आपको उत्साहित करेगा कि उस दास के खिलाफ वीडियो बनाओ, उसके खिलाफ वीडियो बनाओ। शांति भंग ना करो। मैं आपको यही बोलूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ये वीडियो जो बुराइयां कर रहे हैं उन तक पहुंच जाए। और याद रखना, अगर ऐसा करते रहोगे तो आपके चैनल उड़ने में ज्यादा समय नहीं है। ये चीज याद रखना। एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना, और ज्यादा ही नॉलेज है, ज्यादा ज्ञान है, तो वचन प्रचार करवा करके ना, अगर सोशल मीडिया खुदा ने आपको दी है, वो सही काम के लिए यूज करो, गलत काम के लिए नहीं। बुराइयां करने से कितना लोगों पर असर पड़ रहा है मालूम है आपको? कितने लोग खराब हो रहे हैं। वो दास के खिलाफ खराब हो रहे हैं, वो खुदा को छोड़ के चले जाएंगे किसी दिन। समझो चीजों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।